नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। देखो हमारे हाथ में दो नींबू हैं, एक है छिला हुआ और एक है बिना छिला हुआ। देखो इसको अभी हमने छीला है, ये इसके छिलके देखो हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक मैजिक करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और इससे एक्टिविटी से जो बच्चे हैं इनको कुछ अपने जीवन में समझ में आएगा कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सके तो आप अपने बच्चों के साथ में इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं एक हाथ में मेरे जो नींबू है वो छिला हुआ है और दूसरे हाथ में है बिना छिला हुआ फ्रेश। तो देखो दोनों प्रकार के नींबू हैं और दो हमारे पास ये जार हैं यानी डिब्बे हैं दो प्लास्टिक के, और इसमें पूरी तरीके से हमने भरा है वाटर यानी पानी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस नींबू को डालकर देखेंगे। एक में डालेंगे बिना छिला हुआ नींबू और एक में डालेंगे छिला हुआ नींबू। तो देखिए आपके सामने डाल रहे हैं हम, ये हमने डाला है यहाँ पर और ये देखो छिला हुआ नींबू डाला है। अब इस दोनों डिब्बों को आप देखिए आसानी से, और यहाँ पर देखिए जो नींबू हैं, नींबू कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ समय तक यहाँ आप देखते रहिए, फिर हम देखते हैं इसको हम थोड़ा 10 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ते हैं। देखिए आप, देखो अब यहाँ पर हमने नींबू डाल दिए हैं और लमसम में ये 10-15 से सेकंड हो गए हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमने डाला है नींबू वो बिना छिला हुआ और इसमें डाला है छिला हुआ नींबू। जो बिना छिला नींबू है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए पानी के ऊपर ही तैर रहा है, और जो छिला हुआ नींबू था वो बिल्कुल देखिए आप तली में आ गया है यानी पानी के नीचे आ गया है, अर्थात ये डूब गया है। और बिना छिला हुआ नींबू बिल्कुल ये पानी पे तैर रहा है, देखिए, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा नदी या तालाब में कोई व्यक्ति होता है जो तैराक होता है, वो अच्छी तरीके से पानी में तैर लेता है, और जो नहीं तैर पाता है, जिसको तैरने का गुण नहीं आता है, वो यदि उसमें जाता है और यदि ज़्यादा गहराई होती है उसमें नदी में या तालाब में तो वो वहाँ पर डूब जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बिना छिला हुआ नींबू डूब गया है, और ये जो ये आपका बिना छिला हुआ है ये नहीं डूबा है और छिला हुआ डूब गया है। तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गुण है, इससे हटकर ऐसा कुछ गुण है जिससे कि ये डूबा नहीं है, और इसमें कुछ ऐसा गुण नहीं है जो कि ये डूब गया है। तो इससे हम बच्चों को सिखाना क्या चाहते हैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें देखो सिखाना ये चाहते हैं, ये डूबा हुआ जो नींबू है छिला हुआ है और ये जो है बिना छिला। देखो इसके ऊपर चिकला है, क्या है, चिकला है। तो चिकला के कारण ये जो है तैरता रहता है, छिलके कारण क्या करता है, ये तैरता है। अगर इसका छिलका उतार देंगे हम, ये भी डूब जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग समझते हैं। जैसे कि इसका जो इसमें है, इसका हमने देखिए छिलका जो था उतार दिया था, और इसका जो छिलका है नहीं उतारा है, तभी ये तैरता रहता है पानी में और ये डूब गया है। तो इसी तरीके से बच्चे जो होते हैं, ये मान के चलो ये जो पूरा पानी है एक नदी या तालाब आप मान सकते हो, और ये जो पानी है आप मान सकते हो इसका जो आपके पास माहौल या समाज है। और ये जो नींबू हैं दोनों, ये दोनों प्रकार के बच्चे हैं। जो बच्चा होता है अपने मम्मी पापा और गुरु और अच्छे दोस्त की बात मानता है तो वो इसमें जाएगा, मतलब जो ये छिलका ऊपर है यही बच्चे के मम्मी पापा हैं, और समाज के जो कुछ अच्छे लोग हैं वो हैं, और उसके गुरु हैं। यही छिलका काम करता है एक मम्मी पापा और गुरु का। और जब ये जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता है, या उसके गुरु या उसके मम्मी पापा उसको समझाते नहीं हैं, उसको किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं बताते हैं, अर्थात अपने बच्चे से दूरी बना लेते हैं। यानी वो जो छिलका होता है यानी जो मम्मी पापा हैं, छिलकों को ही हम लोग कहते हैं मम्मी पापा, जब वो हट जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, नींबू की तरह डूबने लगता है। यानी समाज में कुछ ऐसे गंदे लोग होते हैं, उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है, और जब तक नहीं पड़ता है, जब तक उसके ऊपर ये छिलके की तरह उनका सुरक्षा कवच होता है, यानी वो समय समय पर बच्चे को सही से समझाते हैं और सही ज्ञान देते हैं, सही दिशा देते हैं, तो बच्चा अपने जीवन में इस नींबू की तरह हमेशा समाज में जो वो है तैरता रहता है। जैसे कि ये नींबू पानी के ऊपर तैर रहा है, इसी तरीके से बच्चे भी तैरते रहते हैं, अर्थात अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं होती है, अगर कोई समस्या आती है जीवन में तो वो उस समस्या का समाधान अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो यही चीज़ हम समझाना चाहते थे। आई होप आपने समझा होगा इस चीज़ को, इस एक्टिविटी से आपको समझ में आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, और जो भी यहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं ये भी इस चीज़ को समझकर और अपने मम्मी पापा को भी प्रेरित करते रहें, और उनकी हर एक बात को सही हो तो मानते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।